Hare Krishna, everyone. Dandavat Pranam. Thank you all of you for joining us today. Um, uh, Firstly, we would like to offer our most humble and respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord who are just like desire trees, who can fulfill all our desires, who are an ocean of mercy and are full of compassion for the fallen conditioned souls. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. थैंक यू. प्लीज़ दोज ऑफ यू हु आर कंफर्टेबल, आप में से जो लोग कर सकते हैं अपने वीडियोस प्लीज़ ऑन कर लीजिए. वील जस्ट स्टार्ट विद अ स्मॉल मंगलाचरण. ॐ ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय. श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीहरि भक्तिधीरानां दामोदरेति नामिने यतीश भक्तितीर्थस्य गुणभावानुवर्तिने सर्वदा सर्वभक्तानां सर्वरक्षाप्रदायिने श्री राधे कृष्ण गौरांग गायसी सर्वदा प्रभो नित्यानंद कृपामूर्ते प्रणमामि पुनः पुनः. हरे कृष्णा एवरीवन. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वी आर अबाउट टू डिस्कस द वंडरफुल सॉन्ग इट्स ओके, द वंडरफुल सॉन्ग रिटन बाय श्रीला जीव गोस्वामी कॉल्ड कृष्ण प्रेममयी राधा, ऑल्सो नोन एज श्री युगलाष्टकम. सो हम सबको पता है कि अभी द मोस्ट ऑस्पिशियस मंथ ऑफ पुरुषोत्तम इज गोइंग टू कम एंड दिस इज द बेस्ट, द टॉप मोस्ट ऑफ मंथ्स. This month is directly married to Shri Krishna. Shri Krishna has accepted this month as his wife and he has given his own name of Purushottam to this month. इस महीने को पुरुषोत्तम का नाम दिया है भगवान कृष्ण ने. तो इस महीने में हम जो भी साधना करते हैं तो वो भगवान को बहुत प्लीज़ करती है. ओके. एंड अगर कोई साधना नहीं करता तो उस ही कम्स अक्रॉस ग्रेट मिसफॉर्च्यून. ये कल हमने देखा था बृहद नारदिया पुराण से. तो इसलिए हम लोग प्रिपेयर होना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे से साधना करें पुरुषोत्तम मंथ में. ओके. सो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ दैट इज़ डेली चैंटिंग सम सॉन्ग्स एंड अष्टकम्स. ट्रेडिशनली जो लोग वल्लभ संप्रदाय से होते हैं वो लोग ट्रेडिशनली चोरष्टकम गाते थे पुरुषोत्तम मंथ में. पर परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज हैज़ रिकमेंडेड that for Gaudiya Vaishnavas we should sing the songs Sri Yugal Ashtakam and
Shri Purushottam Ashtakam, or also known as Jagannath Ashtakam. Okay, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करव. ओके, तो हम ये दो सॉन्ग्स जो हैं इनको लर्न करेंगे, मेमोराइज करेंगे, इनके मीनिंग में डीप जाएंगे, ताकि जब हम डेली बेसिस पे इन सॉन्ग्स को गाएं, व्हेन वी सिंग इट डेली, वी कैन enter deep into the meaning of these songs. Okay, and we can relish the entire month in the evening when we come home from work and we are offering the lamp and singing the songs. So we have deep relish and delight in our mind, because it's not just a ritual. With knowing the meaning and meditating on it, it becomes very very spiritual. Okay, so हम इस तरीके से इसको अप्रोच करना चाहते हैं, इसलिए आज हम युगल अष्टकम सीखेंगे, एंड नेक्स्ट वीक से हम लोग जगन्नाथ अष्टकम सीखना स्टार्ट करेंगे. एंड एक और रिकमेंडेशन है कि हम रोज़ पुरुषोत्तम योग चैप्टर जो है भगवद गीता का 15 चैप्टर, उसको रोज़ रिसाइट करें पुरुषोत्तम मंथ में. ओके, तो वो भी हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, एंड आप लोग के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगी. जिसको ये सेशंस का पार्ट बनना है, दे कैन फ्रीली ज्वाइन, एंड we'll have the best Purushottam of our lives. Okay, so अब हम स्टार्ट करते हैं. Over to Preetimai Devidasi. Hare Krishna, everybody, Dandavat Pranam. Very, very happy to see all of you. Some of you are my seniors, some of you are my friends, but I'm very happy to be with all of you. क्योंकि जैसे कि हमने ग्रुप पे डाला था, all those who are learning for the first time, it will be a very sweet experience, but also for them who have heard this beautiful song before, and those who are our seniors and also our friends can please add in any points anywhere that they would have heard from our acharyas or in the bona fide line, so that it can enrich everybody's learning and devotional experience. So अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कि हम में से कितने लोग हैं. अच्छा, एनीबडी हियर हु अंडरस्टैंड्स ओनली इंग्लिश, कैन यू प्लीज़ रेज योर हैंड ऑन गूगल मीट हु अंडरस्टैंड्स ओनली इंग्लिश? एनीबडी हियर विथ अस? ओके, so I'm assuming that everybody understands Hindi and English as well. So as communicated, our mode of delivery would be English. तो जहाँ जहाँ हिंदी में भाव आएंगे हम हिंदी में कम्युनिकेट करेंगे, जहाँ इंग्लिश से एनरिच होगा तो इंग्लिश में करेंगे. सो थैंक यू विधि माता जी, लोकेंद्र प्रभु, रश्मि माता जी, ललिता माता जी, अर्जुन प्रभु, अंश प्रभु, Pratik Prabhu, all of you for joining, and those who have specially kept their videos on. It feels like we are dealing with personalists, people who are trying to become personalists and try to meet the supreme persons of our life, the Gati, the goal of our life, Shri Shri Radha Shyam Sundar. So before we start, I just read a very beautiful section, because our spiritual master says that before you start any activity, if you have the goal very clear in your mind, the activity you are doing, you will put your best effort into it or your best heart into it. So as Prabhu ji shared कि पुरुषोत्तम का महीना आने वाला है और ये बहुत अच्छा महीना है, but अब जब हम भक्ति के पथ में जुड़ रहे हैं, we are getting connected to this process, we are trying to get something. That is not being selfish if we are trying to get the supreme lordships, Shri Shri Radha and Shyam Sundar, right? So that is what we are all here for. So how do we invest our best energy? That is when we hear that was there somebody who was successful in the past by following this process? And if yes, तो हमें और encouragement मिलता है उस चीज़ को follow करने का, उस process को follow करने का, because there have been people who have achieved success in the past. So if we follow in their footsteps and we put in more of our heart, we are sure to get success, right? तो आई थिंक प्रभु जी आपने कल पांडवास का सेक्शन पूरा वो नरेट किया था इसमें से. बट सब लोग ओके, तो बेसिकली पांडवों के जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, बहुत सारी चुनौतियाँ आई, because of one reason which was mentioned in the literature we were reading, that they did not observe the month of Purushottam very nicely. But what happened when they did observe it very nicely? So that's a small section. English में है. I would like to read it in English only. They, which means the Pandavas, worship Purushottam Sri Krishna in various ways during the sacred month of Purushottama.
From the merit they achieved by performing Purushottama Vrat, they regained their lost kingdom. And after enjoying a happy life, they all returned back to Godhead by the grace of Lord Sri Krishna. An intelligent person should engage himself. An intelligent person should engage himself in hearing Krishna Katha from a pure soul. In this way, one should always meditate on Sri Krishna and discuss his pastime with other devotees. One should take rest thinking of Lord Sri Krishna within his heart. If one is a grihastha, he should perform his household duties in a truthful and peaceful way. He should not commit violence to others and should be merciful towards saintly people as well as to the poor. Protection of animals, truthful speech, and non violence are some of the important principles a grihastha should follow. Suta Goswami then continued to relate this discussion between Lord Narayan and Naradji to the sages of Naimisharanya. He said, O Brahmanas, the great sage Narad Muni became very pleased by hearing all about Purushottam from Lord Narayana. He paid his obeisances again and again to him and began to speak. This Purushottam month is the best of all months. It is the best of all kinds of vratas and austerities. Even if one just hears the glories of Purushottama month faithfully, he will achieve devotional service to the Supreme Lord Purushottama, and all of his sinful reactions will be immediately nullified. One who performs Purushottama Vrat and worships Purushottam month properly will achieve unlimited merit and thus attain Goloka. So, finally, after some paragraphs, it is written, Oh, this sacred month of Purushottama is most glorious and its history is ancient. It is also merciful that it fulfills all a devotee desires just like a desire tree. How glorious is Purushottama month. तो इस पूरे सेक्शन में जो सबसे ज़्यादा आज के हमारे और आने वाले सेशन से कनेक्ट करता है वो ये है कि एन इंटेलिजेंट पर्सन शुड एंगेज हिमसेल्फ इन हियरिंग कृष्ण कथा फ्रॉम अ प्योर सोल. So, although we are imperfect people, but we are trying to just repeat what our perfect acharyas have given us, what the perfected pure devotees have given us. And it is by the prayers and their mercy that we are begging, through which we will be able to present something. Just to enrich it, like we said, we have to keep hearing on these subject matters from the pure Rasika Vaishnavas to hear more. What we are going to do here is simply try to remember the meaning of it and try to absorb ourselves into the meaning. But to get the nourishment, we have to hear from pure devotees on these subject matters, right? And it has given us the prayojan. Prayojan यानी कि वो काम जो हमें करना होता है, अभिधेय हमें दिया गया है ताकि प्रयोजन यानी कि जो हमारा गोल है उसे हम प्राप्त कर पाएँ. अभिधेय क्या है कि हम भगवान की लीलाओं को याद कर पाएँ, हम भगवान की एक्टिविटीज़ को याद करें. वी चांट अबाउट इट, वी रिमेंबर इट, वी मेडिटेट ऑन इट. सो टुडे द सॉन्ग दैट वी आर गोइंग टू टेक इज़ कॉल्ड युगलाष्टकम. और इस युगलाष्टकम को लिखा है श्रील जीव गोस्वामी ने, जो कि हमारे 6 गोस्वामियों में से एक हुए हैं. आर यू ऑल एबल टू सी माई स्क्रीन? Okay, thank you. And the website I am using is called VS Nectar. तो आप भी इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं. I will also share the link after the session or maybe now in the chat box, so that अगर कोई है जो अपने फ़ोन में इसे ओपन करना चाहता है for better visibility तो खोल सकते हैं आप लोग. ठीक है. सो श्रील जीव गोस्वामी हमारे 6 गोस्वामियों में से एक हुए हैं, जिन्होंने बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ लिटरेचर्स हमें दिए हैं विच आर फिल्ड विथ रसा. एंड दिस इज़ वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट ही हैज़ रिटन ग्लोरीफाइंग शिशि राधा कृष्णा एंड व्हाट इज़ देयर नेचर, व्हाट आर दे मेड ऑफ. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, जैसे कि आप में से सम ऑफ यू हैव अटेंडेड दामोदर अष्टकम विद अस, युगलाष्टकम के लिए भी हम सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे. एक बार हम पूरा सॉन्ग गाएंगे एंड उसके बाद हम पैराग्राफ बाय पैराग्राफ मूव करेंगे. Because this Yugalashtakam is more or less very similar, like each paragraph is similar to another one, only few qualities are changing.
Okay, so it will be easier for us. We'll try to cover at least 80% of it in today's session, and then whatever remains in the next one, and then we will start with the new song that we'll be taking, which is Jagannath Ashtakam, the new set of prayers. ठीक है, तो आप सब अपने सॉन्ग बुक में इसे ओपन कर लीजिए, और जितना भी बन पाए, जिन लोग पहली पहली बार इसे पढ़ रहे होंगे, इसे प्रॉपरली जस्ट प्रोनाउंस करने की कोशिश करिए. देन वी विल डीप डाइव इनटू इट्स मीनिंग. ठीक है. कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम. कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरिः, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम. कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरिः, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम. कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरिः, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम. कृष्ण गेहे स्थिता राधा, राधा गेहे स्थितो हरिः, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम. कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरिः, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम. नीलाम्बर धरा राधा, पीताम्बर धरो हरिः, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम. वृन्दावनेश्वरी राधा, कृष्णो वृन्दावनेश्वरः, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम. जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम. Thank you. I think most of you were singing with us, but some of you maybe you are singing in your minds or in your hearts. So thank you for the active participation. हिंदी थोड़ा ज़्यादा कर. तो अब हम अपने फर्स्ट टेक्स्ट में आते हैं. आप में से किसी को बिना देखे याद है कौन सी 2 लाइन्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं? में भी देख के भी बोल सकते हैं. कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, ये वाली. ओके, थैंक यू माता जी. एनीबडी एल्स? जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णं गतिर. थैंक यू प्रभु जी. सो तब दोनों का समावेश मिला के जो अभिषेक प्रभु ने कहा है, हाँ, लास्ट की 2 लाइनें बार बार रिपीट हो रही हैं. जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णो गतिर्मम. दैट लेट अस रीड द मीनिंग. राधा एंड कृष्णा आर माई इटर्नल शेल्टर. ओके, इन लाइफ और इन डेथ, जीवने निधने,
in life or in death. Radha Krishna Gatir Mama. So Radha and Krishna are my Nitya Gati, eternal shelter. Jivane, in life, Nidhane, or in death. Radha Krishna, okay, so both Radha and Krishna are what? Nitya Gatir Mama, my eternal shelter. Okay. So are you all getting that what are we praying for? We are firstly meditating on the qualities and how what Radharani and Krishna are made of. और फिर हम बार बार इसे अपने चित्त को we are trying to remind our consciousness that जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर मम. So many distractions will come. Job, school, husband, wife, family, married, not married, girlfriend, boyfriend, rejection. But what is the goal of my life? In this life or in death, which is the biggest thing we fear of. Radha Krishna Gatir Mama. May Radha and Krishna be my eternal shelter. Or rather, Radha and Krishna are my eternal shelter. है ना? हम बहुत बार पॉजिटिव अफर्मेशंस की बातें सुनते हैं कि जो चाहिए उसे बोलो, है ना? तो are they really our shelter? No, our shelter is YouTube, our shelter is our senses, our shelter is our mind. But what do we want? What do we want? राधा कृष्णा टू बी माई इटर्नल शेल्टर. हम चाहते हैं कि राधा और कृष्ण हमारे नित्य गति बने. तो जब हम आज उसे कहेंगे नहीं, दोहराएंगे नहीं, तो हम उसे पाएंगे कैसे, राइट? सो वी हैव टू रिपीट दैट. वी शुड हैव अ स्लोगन. सो आवर स्लोगन फॉर पुरुषोत्तम इज जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर मम. So can everybody unmute and maybe you can read it from the screen and chant with us this slogan. Jeevane nidhane nityam Radha Krishna Gatir Mama. Let us all chant it together. Let us chant this once again together with our hearts invested into this now. जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर मम. Thank you so much for the enthusiastic participation. Now we are going to also Shweta Mataji. Yeah, now maybe everybody can mute and अगर किसी को कुछ पूछना हो या कुछ contribute करना हो तो you can always raise your hand on Meet and we'll call you out. Until then everybody can mute yourselves. ठीक है? So before we take Shweta Mataji's hand, we'll just try to take in her contribution. So Shweta Mataji was saying Krishna Prema Mayi Radha, Radha Prema Mayo Hari. If you see, somehow this is what the theme is. Somewhere the word used is Krishna Prema Mayi, somewhere the word used is Krishna Prana Mayi Radha. In the next paragraph it is said Krishna Drava Mayi Radha. Okay, and most of the paragraphs had that Mai. Krishna is Dravamai, Krishna is Pranamai, Krishna is Premamai. Okay, so that is one very good theme Shweta Mataji caught in, which was a parallel between all the paragraphs. So Shweta Mataji, you can please go ahead with your contribution. Mataji, you said na I can ask, so I go raised. Okay. So, like Anurag Prabhu told, Yugalashtakam we are doing. And I don't know what is Suryashtakam and what is Yugalashtakam. Okay, so we will cover that as we are doing this. You will get it nicely as we go into each verse. तो हम युगल अष्टकम ही कर रहे हैं. युगल यानी कि जोड़ी की बात की जाती है ना? और हर पैराग्राफ में you all are seeing this राधा कृष्णो गतिर ममा. ओके, सो राधा कृष्ण की युगल के बारे में वर्णन होने वाला है. दैट इज गोइंग टू बी डिस्क्राइब्ड हियर. सो दिस इज addressed as the Yugal Ashtakam. Now let us start with stanza 1. So all of you can go on mute again, and as we chant the first stanza, please audibly recite it sitting from wherever you are. Okay? Krishna prema mai Radha, Radha prema mayo Harihi, जीवने निधने नित्यं
राधा कृष्णो गतिर्मम. Okay, so let us get into the word to word meaning of it. Krishna premamayi. Okay, whenever the word mai comes, it means filled with. Okay, so premamayi means filled with. Okay, so here the translation given is made of. Okay, mai ka diya hai made of. Krishna prem, pure love for Krishna. Okay, so everywhere it is said that Krishna premamayi Radha. Then what is the next line? Radha premamayo harihi. Radha premamayaha. Okay, so what is that? Maya, again Mai is the female, Maya is the male version of it. Made of what? Radha prem, pure love for Radha. So what is its translation? Radha is made of pure love for Krishna, and Hari is made of pure love for Radha. Okay, Krishna प्रेम, कृष्ण प्रेम मई राधा. राधा के बारे में हर बार पहले बताया जाएगा, श्रीमती राधा रानी के बारे में. राधा इज मेड ऑफ प्योर लव फॉर कृष्णा. राधा प्रेम मयो हरि. हरि इज मेड ऑफ प्योर लव फॉर राधा. जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम. Okay, in life or in death, Radha and Krishna are my eternal shelter. Can everybody give a thumbs up if you are very clear with the meaning of the first stanza? All those who are fully clear with the first stanza meaning. Okay, thank you. And who is not clear, please unmute and ask right away. Thank you. So let us now try to read it. Right now our memorizing part is not begun. We are just trying to dive deep into the meaning. तो इसे पढ़ते हुए हम मीनिंग पे ध्यान करें बिना नीचे देखे. जस्ट वर्ड्स को पकड़ के आर वी एबल टू रिमेंबर द मीनिंग? लेट्स ट्राई दैट. ऑल ऑफ यू प्लीज सिंग व्हाइल मेडिटेटिंग ऑन द मीनिंग. कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरिः. जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम. Were you able to somewhat visualize the meaning while you sang? No, Rashmi Mataji? Okay. It will come more and more as we keep reading it, keep hearing it, but good attempt for the first time. So the first stanza spoke about that they are made of love for each other, है ना. वो दोनों एक दूसरे के प्रेम से परिपूर्ण हैं और उसी से बने हुए हैं. ठीक है, अब हम सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं. इसका मेमोरी टैबलेट है. हाँ, फर्स्ट का मेमोरी टैबलेट या एक वर्ड जो आपको याद रखना है, क्योंकि फर्स्ट 2 लाइन में चीज़ें बदल रही हैं, तो वह है प्रेम. ठीक है, तो पहला कहीं लिखना चाहें तो फर्स्ट स्टैंजा का कीवर्ड जो आपको याद दिलाएगा वो है प्रेम, जस्ट फॉर मेमोराइजेशन पार्ट, है ना. सेकेंड स्टैंजा पे चलते हैं. कृष्णस्य, पढ़ के गाइएगा मेरे साथ ऑडिबली. कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरिः. जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम. Here the keyword is द्रविणम. Okay, पहले में था प्रेम, दूसरे में है द्रविणम. यानी कि लास्ट 2 लाइन्स तो सब पैराग्राफ में सेम है, सिर्फ पहले 2 चेंज होते हैं. उसमें भी बीच का वर्ड ही कीवर्ड है जो आपका बदलता है हर बार. बट राधा इज मेड ऑफ समथिंग एंड कृष्णा इज मेड ऑफ समथिंग. वो दोनों एक ही चीज़ के बने हुए हैं. दे आर द सेम. ओके, सो लेट अस गो टू द वर्ड टू वर्ड मीनिंग. कृष्णस्य द्रविणम. द्रविणम का मतलब यहाँ बताया गया है ट्रेजर या वेल्थ. ठीक है, तो कृष्णस्य द्रविणम
यानी कि द ट्रेजर ऑफ कृष्णा. कैन समबडी गेस हु इज द ट्रेजर ऑफ कृष्णा? Radha. Three बोल. Okay, so Krishnasya Dravinam Radha. The treasure of Krishna is Radha, or Radha is the treasure of Krishna. ठीक है. Radhaya Dravinam. Radhaya Dravinam means the treasure of Radha is who? कौन है राधा के ट्रेजर? Krishna. कृष्ण. ठीक है. सो हरि. राधाया द्रविणम हरिहि. एंड देन वी रिपीट आवर स्लोगन फॉर द मंथ. जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर मामा. Let's see the whole meaning at one glance. Radha is the treasure of Krishna and Hari is the treasure of Radha. Radha is the treasure, Dravinam, of Krishna, and Hari is the treasure, Dravinam, of Radha. And the meaning of our slogan is, in life or in death, Radha and Krishna are my eternal shelter. जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णो गतिर ममा. गति यानी गोल होता है या डेस्टिनेशन होता है, उसे यहाँ पे शेल्टर कहा जा रहा है ना. राधा और कृष्ण मेरे आश्रय हैं, मेरे शेल्टर हैं, मेरी गति हैं, मेरे गोल हैं, मेरे डेस्टिनेशन हैं. ठीक है. ओके. तो अब हम इसको गाएंगे और मन में इसके मीनिंग को ध्यान करने की कोशिश करेंगे. अगेन, द्रविणम का मतलब क्या है? एनीबडी? Treasure. ट्रेजर है ना. तो खजाना है, यानी कि पूरा वेल्थ, संपत्ति है वो एक दूसरे की. तो हम इसे गाते हैं और इसके मंत्र के, इसके मीनिंग पे चिंतन करते हैं. ठीक है. और हमेशा हर चीज़ शुरू हो रही है राधा रानी के बारे में बताते हुए, यानी वो कृष्ण से शुरू होगी. कृष्ण प्रेममयी राधा, कृष्ण से द्रविणम राधा. ठीक है. सारे स्टैंजाज ऐसे ही शुरू होने वाले हैं, अबाउट राधा रानी से शुरू होंगे. ठीक है. कृष्णस्य द्रविणम राधा, राधाया द्रविणम हरिः, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णो गतिर्मामा. ठीक है. सब लोगों को मीनिंग इसका विजुअलाइज हो पाया? थम्स अप कर सकते हैं आप. थैंक यू सो मच. अच्छा, यू कैन बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ओपन. यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करने वाला है. कहीं पे भी किसी को कुछ डिफ़िकल्टी आ रही हो, कोई हिकअप्स आ रहे हो, तो प्लीज़ आप अनम्यूट करके पूछिए. वी आर देयर टू हेल्प ईच अदर. ठीक है. तो एनीबडी हु इज़ फेसिंग सम डिफ़िकल्टीज इन दिस स्टैंजा एंड वुड लाइक सम हेल्प विद इट, एनीवे. लोकेंद्र प्रभु. यस. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण. माता जी, केवल इसी स्टैंजा में कृष्णस्य और राधा या आया है. हाँ, ऐसा क्यों? मतलब इट्स जस्ट अ वे इन विच संस्कृत इज पुट, है ना, कि ऊपर प्रेममयी बताया जा रहा था, यानी कि फिल्ड विथ लव बोल रहे थे. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनका कुछ है. तो जब कृष्णस्य बोला जाता है तो कृष्ण के, है ना, तो वो एक संस्कृत का व्याकरण है, आप ऐसे समझ सकते हैं. तो कृष्णस्य द्रविणम, कृष्ण, सो द ट्रेजर ऑफ कृष्णा, कृष्ण ट्रेजर हैं किसके? राधा के. ठीक है. तो माता जी, इसलिए मैं बताऊं, बुरा ना मानो तो. बुरा क्यों मानेंगे माता जी, बताइए. मैंने संस्कृत पढ़ी है ना, तो जी, ये बताइए. कृष्ण से षष्ठी विभक्ति है. ओके. तो मतलब कृष्णा के द्रविणम के ट्रेजर राधा है, और राधा कृष्णा के, कृष्ण के रूप चलेंगे राम की तरह. षष्ठी विभक्ति में कृष्णा है, यहाँ कृष्ण से हो जाएगा. और ये राधा में षष्ठी विभक्ति है, तो राधा के लता की तरह रूप चलेंगे तो लत्या करके ये राधा हो गया. ओके. थैंक जो यू. आप कह रहे हो वही है, जो व्याकरण है. Yes, we got some substance from the Sanskrit aspect also. So, yes,
सो दैट इज़ बेसिकली व्याकरण के रूप में उसे मेंशन किया गया है. और आगे भी आने वाले कुछ स्टैंडर्ड्स थोड़े वर्डिंग में डिफरेंट होंगे, बट इट विल बी ईजी फॉर यू टू कैच एज यू स्टार्ट गेटिंग अक्वेंटेड टू बेसिक संस्कृत. ठीक है, ओके. किसी और का कुछ है? अदरवाइज वील मूव टू टेक्स्ट 3. ठीक है, तो टेक्स्ट 2 का कौन सा कीवर्ड है जो आप याद रखेंगे ताकि आपको फ्लो एक ध्यान रहे? द्रविणम. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम. Radha Kund Mataji, Hare Krishna. So Mataji is our very senior sister and we are very happy she is always there to encourage all such initiatives. So thank you so much Mataji for being with us. हरी बोल. तो पहले का कीवर्ड क्या था फर्स्ट आंसर का? प्रेम. सेकंड में हो गया द्रविणम. प्रेम यानी कि लव, द्रविणम यानी कि ट्रेजर. ठीक है, अब हम थर्ड स्टैंजा पे आते हैं. तो हम इसे पहले गाते हैं, सब लोग साथ में गाइएगा, म्यूट पे रखकर अपने एंड पे से ज़ोर से, ताकि आपको सुनाई दे जो आप गा रहे हैं. कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरिः, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम. ठीक है, तो वापस जैसे फर्स्ट स्टैंजा में था, सिमिलर वर्ड्स रिपीट हुए, सिर्फ प्रेम रिप्लेस हो गया प्राण से. प्राण का अर्थ बिना इसे देखे कोई बता सकता है, जिसे आपको समझ में आता है. प्राण लाइफ. लाइफ है ना माता जी, डियर मोस्ट. चेतना माता जी. चेतना. हाँ हाँ, प्राण शक्ति. हाँ, प्राण शक्ति, जैसे हम बोलते हैं ना लाइफ फोर्स, जीने की शक्ति है ना, जीने का वजूद, जीने का एवरीथिंग है ना. उर्दू हिंदी हर तरीके से देखें तो जीने का कारण या जीने का बल, सो उसे कह रहे हैं प्राण. सो कृष्ण प्राणमयी परवेड्स द लाइफ फोर्स ऑफ. तो मई को यहाँ पे परवेड्स कहा गया है, बट उसे ऐसे भी समझ सकते हैं इज मेड ऑफ. ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा था, कृष्णा इज मेड ऑफ प्योर लव फॉर राधा, राधा इज मेड ऑफ प्योर लव फॉर कृष्णा, है ना. वैसे यहाँ पे कृष्णा प्राणमयी यानी कि परवेड्स द लाइफ फोर्स ऑफ कृष्णा. कौन परवेड करता है ना, कौन जीवंत करता है कृष्ण को? राधा. राधा प्राणमय, मतलब जब इसमें लिखा है स्टैंजा में तो मयो लिखा है, बट उसे जब हम लोग ब्रेक करके उसका मीनिंग देखते हैं तो वो है राधा प्राणमयः. परवेड्स द लाइफ फोर्स ऑफ राधा. कौन? हरि. जीवने निधने नित्यम. जीवने निधने यानी कि इन लाइफ और इन डेथ. नित्यम यानी कि परपेचुअली, ऑलवेज. राधा कृष्ण, जो युगल जोड़ी है राधा और कृष्ण की. गति ममा, माई शेल्टर. गति यानी कि शेल्टर, ममा यानी कि मेरे, है ना. तो अगर इसको कुछ लोग हिंदी में समझना चाहें इसका क्या मतलब है, तो मैं इसे हिंदी में पढ़कर सुना रही हूँ इसका पूरा अर्थ. ठीक है, राधा कृष्ण की प्राण शक्ति से व्याप्त हैं और कृष्ण राधा की प्राण शक्ति से व्याप्त हैं. जन्म में या मृत्यु में राधा और कृष्ण मेरे नित्य आश्रय हैं. तो वापस हमने राधा रानी के बारे में पहले बताया. राधा कृष्ण की प्राण शक्ति से व्याप्त हैं, परिपूर्ण हैं. ठीक है, और कृष्ण राधा की प्राण शक्ति से व्याप्त हैं. ठीक है, किसी को इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? इसका मतलब क्या है उसमें? नहीं, क्लियर है? नहीं माता जी, क्लियर है. क्लियर है ना. ठीक है, तो तीसरे स्टैंजा में हमारा कीवर्ड क्या आ गया? प्राण. प्राणमयो. प्राण. प्राण. और प्राण यानी कि लाइफ फोर्स, या हिंदी में कहा गया है प्राण शक्ति. ठीक है, ओके. तो राधा कृष्ण की प्राण शक्ति से व्याप्त हैं या परिपूर्ण हैं, और कृष्ण राधा की प्राण शक्ति से परिपूर्ण हैं. इन लाइफ और इन डेथ, राधा एंड कृष्णा आर माई इटर्नल शेल्टर. ठीक है,
तो अब हम इसे गाते हैं और इसके अर्थ पर चिंतन करते हैं. Let us meditate on the meaning of the third stanza as we sing it. Krishna pranamayi Radha, Radha pranamayo Hari, Jivane nidhane nityam, Radha Krishna gatir mama. ओके, क्या सब लोग इसके अर्थ पर चिंतन कर पाए जब आप इसे गा रहे थे? ठीक है, अगर थोड़ी अभी दिक्कत भी हो रही होगी इसे बार बार सुनिए, इसके मीनिंग को बार बार पढ़िए, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू बेटर अब्जॉर्ब इनटू इट. ठीक है, तो अब हम आते हैं, सॉरी, ओके. तो फर्स्ट स्टैंजा का क्या कीवर्ड था? प्रेम. प्रेम. सेकंड स्टैंजा द्रविणम. द्रविणम. Dravin. थर्ड स्टैंजा प्राण. हरी हरी. अब हम आ जाते हैं चौथे स्टैंजा पर. ठीक है, वापस वो मई और मयो चल रहा है ना. पहले देखिएगा, कृष्ण द्रवमयी राधा, क्योंकि राधा रानी के बारे में बताया जा रहा है तो मई लिखा है, और जब हरि के बारे में लिखा जा रहा है तो मयो लिखा है. ठीक है, यानी कि मया. वैसे ही यहाँ पे कृष्ण प्राण मयी राधा, राधा प्राण मयो हरि, है ना. फर्स्ट स्टैंजा में भी कैसे था? कृष्ण प्रेम मयी राधा, प्रेममयी राधा, प्रेममय हरि. उसको जब हम लोग कंटिन्यूएशन में लिखते हैं तो लिखते हैं प्रेममयो हरि, है ना. तो जहाँ पे भी मई शब्द आ रहा है वहाँ हरि के लिए आ जा रहा है मयो. ठीक है, ये आप ऑब्जर्व करते रहिएगा सिमिलैरिटीज़ क्या चल रही हैं. हम चौथे स्टैंजा में आ जाते हैं और यहाँ का कीवर्ड है हमारा द्रव. यहाँ पे क्या कीवर्ड है? द्रव. सब लोग एक बार कहिए इसे. द्रव. हाँ, इसे आप द्रव मत कहिएगा, ये है द्रव. ठीक है, क्योंकि हम संस्कृत में बोल रहे हैं तो यहाँ पे अ को भी हम पूरा कंप्लीट करते हैं. हम द्रवा नहीं कह रहे हैं, बट हम कह रहे हैं द्रव. ठीक है, द्रव नहीं कहना है, द्रव. ठीक है, द्रव. यस, थैंक यू माता जी. अब हम फोर्थ स्टैंजा बस गाते हैं, फिर इसके मीनिंग पे जाएंगे. कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरिः, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम. ध्यान दीजिएगा, हम लोग हर बार गा रहे हैं लास्ट लाइन में राधा कृष्णो. हम राधा कृष्ण नहीं गा रहे हैं, राधा कृष्णो, है ना. यानी कि दोनों राधा और कृष्ण. गतिर ममा, राधा कृष्णो. ठीक है, कृष्ण द्रवमयी, टोटली मेल्टेड विथ कृष्णा. कौन पूर्ण रूप से पिघल गई हैं कृष्ण के प्रेम में? राधा. राधा. राधा द्रवमय, टोटली मेल्टेड विथ राधा. कौन है ऐसे? हरि. हरि. जीवने निधने, इन लाइफ और इन डेथ, नित्यम गति मम राधा कृष्ण. माई इटर्नल शेल्टर आर राधा एंड कृष्ण. फोर्थ स्टैंजा का कीवर्ड है द्रव. द्रव यानी पिघल जाना. इसका पूरा मीनिंग देखते हैं. राधा इज टोटली मेल्टेड विथ कृष्ण एंड हरि इज टोटली मेल्टेड विथ राधा. इन लाइफ और इन डेथ, राधा एंड कृष्णा आर माई इटर्नल शेल्टर. हिंदी में इसका मीनिंग देखते हैं ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ में आए. राधा जी कृष्ण में पूर्णतः विलीन हैं और कृष्ण या हरि राधा में पूर्णतः विलीन हैं. जन्म में या मृत्यु में राधा और कृष्ण मेरे नित्य आश्रय हैं. तो पूर्ण रूप से क्या है? विलीन है. मेल्ट को हिंदी में इन्होंने ट्रांसलेट किया, पूर्ण रूप से विलीन है. तो राधा पूर्ण रूप से कृष्ण में विलीन है, टोटली मेल्टेड विथ कृष्णा,
and Krishna is totally melted with Radha. They are filled. You cannot separate Radha and Krishna. They are so filled with each other. Sorry श्वेता माता जी, हम एंड में लेंगे क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा कम टाइम है. नॉट श्योर अबाउट इट माधव प्रभु, बट वी कैन क्लैरिफाई इट इन द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि यहाँ पे रूट तो द्रव ही ये लोग दे रहे हैं, तो वी विल क्लैरिफाई इफ़ वी कम टू नो बाय द नेक्स्ट सेशन. सो श्वेता माता जी, विल टेक इट इन द एंड सो दैट वी कैन कवर मोस्ट ऑफ इट, बिकॉज वी हैव अ हार्ड स्टॉप एट 6:15 टुडे, है ना. हमें 6:15 क्लास ख़त्म करनी है, तो हम जितना ले पाएंगे हम उसे कंटिन्यू करेंगे, बट इन द फ्लो लेट्स गो अहेड. इन द मीन टाइम श्वेता माता जी, यू कैन टाइप आउट वॉट एवर यू वॉन्टेड टू से इन द चैट बॉक्स. ठीक है, तो हम अब इसको गाते हैं और इसके अर्थ पर चिंतन करने का प्रयास करते हैं. कृष्णा द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरिः, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम. क्या सब लोग इसको थोड़ा बहुत विजुलाइज कर पाए व्हेन यू वर सिंगिंग? आप थम्स अप करके दिखा सकते हैं, इधर ऑन गूगल मीट, या अपने हाथों से ही करके दिखा सकते हैं. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर पार्टिसिपेटिंग, बट बहुत सारे लोगों के मुझे थम्स अप या कुछ नहीं दिख रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हमें इसे रिपीट करना है फोर्थ स्टैंजा को, जिनके थम्स अप नहीं थे? For all the devotees who are joining us right now, तो हम इसका लिंक शेयर कर देंगे so that you can refer to it later on. But because there are no questions coming up on this specific stanza, we are moving on to the fifth stanza. तो quick recall, first stanza का keyword प्रेम. अच्छा, ऐसे आप सब बोलने की कोशिश करिए, प्रेम, है ना. तो प्रेम मतलब हाँ, प्रेम, प्रेम. सेकंड स्टैंजा द्रविणम. थर्ड स्टैंजा प्राण. प्राण. फोर्थ स्टैंजा द्रव, है ना. तो पहले था प्रेम, फिर आया द्रविणम, फिर आया प्राण, और फिर आया द्रव. तो फर्स्ट और थर्ड समवॉट सिमिलर साउंडिंग है, और सेकंड और फोर्थ समवॉट सिमिलर साउंडिंग है, मतलब सेम शब्द से शुरू होते हैं. प्रेम, और थर्ड में आया प्राण, सेकंड में आया द्रविणम, फोर्थ में आया द्रव, है ना. अब हम आ जाते हैं फिफ्थ स्टैंजा पे, और यहाँ पे थोड़ा सा जो पैटर्न है वो बदलेगा, पर फिफ्थ और सिक्स्थ स्टैंजा एकदम सेम है, सिर्फ उसमें एक शब्द बदलेगा. फिफ्थ स्टैंजा में आ जाएगा गेहे, और सिक्स स्टैंजा में आ जाएगा चित्त. तो हम फिफ्थ से शुरू करते हैं और फिर हम समझ जाएंगे सिक्स्थ में क्या चेंज है ना. तो सब लोग साथ में गाएंगे म्यूट पे रह के, बट इसे ऑडिबली गाइएगा. कृष्ण गेहे स्थिता राधा, राधा गेहे स्थितो हरिः, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गति मम. कृष्णा गेहे स्थिता, situated in the body of Krishna. गेहे यानी कि शरीर, स्थित यानी कि स्थित हैं. कृष्ण गेहे स्थिता, situated in the body of Krishna. कौन है कृष्ण के बॉडी में सिचुएटेड? राधा. राधा. राधा गेहे स्थितः हरि. राधा गेहे स्थित यानी कि सिचुएटेड, स्थित यानी कि स्थित हैं. सिचुएटेड इन द गेहे मतलब शरीर, बॉडी ऑफ राधा. ठीक है, हु इज सिचुएटेड इन द बॉडी ऑफ राधा? हरि. हरि. जीवने निधने, इन लाइफ और इन डेथ, नित्यम परपेचुअली, राधा कृष्णो, ये जो युगल जोड़ी है राधा और कृष्ण की, गति ममा, आर माई इटर्नल शेल्टर, आर माई शेल्टर. नित्यम यानी कि इटर्नल, है ना. इसका पूरा मीनिंग देखते हैं. राधा इज सिचुएटेड इन द बॉडी ऑफ कृष्ण, एंड हरि
is situated in the body of Radha. ठीक है, राधा is situated in the body of Krishna. राधा के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या है, कृष्ण के शरीर में स्थित हैं. और हरि के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो राधा के वो शरीर में, राधा के हाँ, शरीर में स्थित हैं. जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णो गतिर्ममा. ठीक है, इसका हिंदी में मैं मीनिंग पढ़ती हूँ. राधा कृष्ण के शरीर में स्थित हैं और हरि राधा के देह में स्थित हैं. जन्म में या मृत्यु में राधा और कृष्ण मेरे नित्य आश्रय हैं. ठीक है, अब हम इसको गाते हैं और इसके अर्थ पर चिंतन करने की कोशिश करते हैं. कृष्ण गेहे स्थिता राधा. Radha is situated in the body of Krishna. Radha gehe sthito Harihi. Hari is situated in the body of Radha. Jivane nidhane nityam Radha Krishna gati mama. In life or in death, Radha Krishna are my eternal shelter. ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं 6th stanza में. हरि बोल. हरे कृष्ण. माता जी, इसका क्या आएगा स्टैंजा का? जैसे हम पढ़ रहे थे द्रव्य प्रेम प्राण, तो इस हाँ, वाले में क्या है माता जी? गेहे स्थित. ओके, गेहे स्थित यानी कि शरीर में स्थित हैं. गेहे भी याद कर सकते गेहे शब्द भी याद कर सकते हैं, स्थित आ बट जाएगा स्थित mind अपने आप आ जाएगा क्योंकि अगला स्टैंजा भी ऐसे ही है, तो उसे गाते गाते आप कर लेंगे. एक वर्ड करना है तो गेहे. ठीक है, अब हम लोग 1st to 5th का कीवर्ड कर लेते हैं, फिर हम 6 स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट, प्रेम. हमारा प्रयोजन प्रेम है तो हम वहीं से शुरू कर रहे हैं ना, प्रेम. दूसरा, द्रविड़म. द्रविणम का मतलब ट्रेजर. थर्ड, प्राण. प्राण. प्राण का अर्थ लाइफ फोर्स. लाइफ फोर्स. फोर्थ, सिमिलर टू द्रव, द्रव यानी पिघल जाना, मेल्ट हो जाना. हरि बोल, है ना. फिफ्थ, गेहे स्थित, गेहे स्थित. गेहे मतलब शरीर में स्थित. हरी हरि बोल, हरी हरि बोल. ठीक है, अब हम 6th stanza स्टार्ट करते हैं. दिस इज वेरी सिमिलर टू द 5th stanza. हमने ऊपर गाया था कृष्ण गेहे स्थिता राधा, राधा गेहे स्थितो हरि. अब हम बोल रहे हैं कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि. जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णौ गतिर्मम. कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरिः. जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम. राधा कृष्ण गतिर्मम. ठीक है, तो वेरी इजी. अगर आप पहले वाले का मीनिंग समझ गए होंगे. कृष्ण चित्त स्थिता, फिक्स्ड इन द हार्ट ऑफ कृष्णा. हु इज फिक्स्ड इन द हार्ट ऑफ कृष्णा? राधा. राधा चित्त स्थिता हरिः. फिक्स्ड इन द हार्ट ऑफ राधा इज हरि. जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णो गतिर्मम. राधा इज फिक्स्ड इन द हार्ट ऑफ कृष्ण. राधा के बारे में वापस पहले बताया जा रहा है. राधा इज फिक्स्ड इन द हार्ट ऑफ कृष्णा एंड हरि इज फिक्स्ड इन द हार्ट ऑफ राधा. इन लाइफ और इन डेथ. कैन एवरीबडी रिपीट विथ अस टुगेदर? राधा एंड कृष्णा are my eternal shelter. In life or in death, Radha and Krishna are my eternal shelter. अब हम इसका एक बार गाएंगे और इसके मीनिंग पे
इसे संस्कृत में कहा जाता है मंत्रार्थ चिंतनम। हालांकि ये मंत्र नहीं है, पर ये एक प्रेयर है जिसके अर्थ पर चिंतन करना बहुत अच्छा होता है और बहुत अब्जॉर्बिंग और बहुत प्योरीफाइंग होता है। उसका मोस्ट बेनिफिट हमें मिलता है जब हम जो बोल रहे हैं उसके अर्थ पर चिंतन करें, है ना। वी मेडिटेट ऑन द मीनिंग ऑफ वॉट वी आर सीइंग। So let us try to meditate on the meaning of what we are trying to sing and offer as a prayer. Krishna chitta sthita radha, radha chitta sthito harihi, jivane nidhane nityam, राधा कृष्णौ गतिर्मम। ओके, किसी को भी कुछ कंफ्यूजन होगा, कुछ होगा, प्लीज़ हैंड रेज करिएगा, अदरवाइज वी आर कंटिन्यूइंग बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट यू आर फॉलोइंग द फ्लो। सो बिफोर वी स्टार्ट स्टैंजा 7, स्टैंजा 1 कीवर्ड अब फास्टर होना प्रेम। चाहिए हमें। प्रेम, Prema. द्रविणम Dravinam. प्राण प्राण, द्रव द्रव, गेस्थित गेहे स्थिता, चित्त चित्त स्थिता, है ना। अच्छा, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे भी लिखा है चित्त स्थिता, है ना। गेहे स्थिता, कृष्ण गेहे स्थिता राधा, कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा गेहे स्थितो हरि, राधा चित्त स्थितो हरि ही। ठीक है, इसे ध्यान से मतलब एक मेमोराइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं, अच्छा, गेहे यानी शरीर और चित्त यानी कि माइंड और चेतना, है ना। अच्छा, लास्ट के 2 स्टैंजा देखते हैं अगर हम कवर कर पाएंगे तो। अब आ रहा है वर्णन। अगेन 5 और 6 सिमिलर पैटर्न में था, 7 और 8 समवॉट सिमिलर पैटर्न में है, बट सेपरेट मीनिंग। अब ये बताया जा रहा है उनके बारे में। अब तक बताया गया कि राधा और कृष्ण आपस में उनका कैसा संबंध है, वो आपस में कितने इंटरकनेक्टेड हैं, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब बस बताया जा रहा है कि एज सेपरेट एंटिटीज विच आइडियली दे आर नॉट बट एक्सटर्नली वी आर सीइंग, तो उनका रूप माधुर्य कैसा है उसके बारे में थोड़ा बताया जाएगा। ठीक है, तो रूप माधुर्य यानी कि कैसे वो वस्त्र पहन रहे हैं, है ना, या उनके गुण विशेष के बारे में बताया जाएगा 8 स्टैंजा में। 7th में उनके रूप के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि वो कैसे वस्त्र धारण करते हैं, और 8वें में यानी लास्ट स्टैंजा में बताया जाएगा कि वे कौन हैं, है ना, उनका पोजीशन क्या है। ठीक है, तो 7th हम करते हैं। सब कोई म्यूट पे रह के गाइएगा प्लीज। नीलांबर धरा राधा, पीतांबर धरो हरिः, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। अब शब्दों को देखकर आप लोगों ने पकड़ लिया होगा, क्योंकि हम इधर भगवान के वस्त्रों के बारे में बता रहे हैं, और द ड्रेस दैट द लॉर्ड वेयर्स एंड द मिस्ट्रेस श्रीमती राधा रानी वेयर्स। सो नीलांबर राधा, नीलांबर धरा राधा, है ना, नील अंबर धरा, है ना। तो क्या धारण करती हैं राधा रानी? नील अंबर, यानी कि ब्लू, है ना, ब्लू कलर का उनका ड्रेस होता है। किसका ड्रेस होता है ब्लू कलर का? राधा रानी का। राधा रानी का। पीतांबर धरो हरि, पीत अंबर धरा, तो वेयर्स क्लोथ ऑफ येलो। कौन पीतांबर वस्त्र धारण करता है? हरि कृष्ण। तो ये क्यों हम बोल रहे हैं, ये बहुत ये क्यों बताया जा रहा है कि किस रंग का कपड़ा पहनते हैं? क्योंकि जब आप ध्यान करेंगे भगवान के रूप पर, तो आपके सामने चित्रण तो आना चाहिए कि भगवान ने कैसे वस्त्र पहन रखे हैं। दामोदर अष्टकम जब हम रिसाइट करते थे तो हम देखते थे कि उनके भाव कैसे हैं, उन्होंने गले में क्या पहना है, उनके बाल कैसे हैं, उनका ना गाल कैसा है, उनके होंठ कैसे हैं, उनके दांत कैसे हैं। तो ये भगवान के रूप पर ध्यान करना बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण लाता है हमारे जीवन में। तो ये सब यूं ही नहीं दिया है हमारे आचार्यों ने, ये हमारे मन को
फालतू की चीज़ों में ना लगाकर इन चीज़ों में स्थित करने के लिए दिया गया है. If our mind wanders to so many places, let us please fix our minds on these beautiful things that our acharyas have given us. Okay, so it is not a redundant information given here. It is for us to meditate with absorption. Neelambara dhara radha पीताम्बर धरो हरिः जीवने नित्यं राधा कृष्ण mama. So Radharani should be in front of our eyes, beautifully giving us darshan in her blue dress, and Shri Krishna Bhagavan should be appearing in front of us in his pitambar or yellow dress. And let us pray to them as they are coming in front of our eyes with all our prayers and in a mood of surrender, that we tell them that Radha and Krishna, O Radha Rani, O Krishna, in life or in death, you are my shelter. Let us move to the last stanza of our Yugalashtakam, which says of the position of Srimati Radharani and Krishna in the spiritual world and in the whole of existence. And let us remember who is the real Ishwar. Okay. So, what is the keyword for 7th? It can be seen as नीलांबर and पीतांबर, है ना. वस्त्रों के बारे में आप ऐसे याद कर लीजिएगा, अपने आप नीलांबर पीतांबर आ जाएगा. 8th stanza. वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वरः जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम. ठीक है. सो वृंदावन की ईश्वरी कौन है? द मिस्ट्रेस ऑफ वृंदावन, राधा रानी. राधा रानी की जय. जय. कृष्णो वृंदावनेश्वरः. वृंदावनीश्वर को, वृंदावन के ईश्वर कौन है? कृष्ण, है ना. जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णो गतिर्मम. In life or in death, Radha and Krishna are my eternal shelter. My false ego is my eternal shelter. My mind is my eternal shelter. No, Jiva Goswami is saying Radha and Krishna are my eternal shelter. Are my doubts my eternal shelter? क्या मेरे संशय, क्या मेरी चिंताएं मेरे आश्रय हैं? क्या मैं इनकी शरण लेना चाहती हूँ? क्या मैं इनका आश्रय लेना चाहती हूँ? नहीं. जीव गोस्वामी कह रहे हैं राधा and Krishna are my eternal shelter. ठीक है. So we should very well know the position of Srimati Radharani and Krishna, and if they are the Ishwar, there can be just one Ishwar. So let us forget that we are Ishwaris or we are Ishwars. We have one Supreme Ishwari, Srimati Radharani, and one Supreme Ishwar, Bhagavan Shri Krishna. Okay. So let us remember that, and remembering these qualities, this form, their relationship, their love for each other, let us try to situate our minds on their beautiful forms, their beautiful pastimes, their beautiful relationship, their beautiful qualities. And if we are supposed to be the servant, or if we are supposed to be a resident of a kingdom, we cannot be a resident or a servant of such people if we do not embody their qualities. So if we do not have love for Krishna, if we don't consider Radha and Krishna the treasure of life, if we don't consider Radha and Krishna the life force of our lives, if we don't consider ourselves melted and fully absorbed and one with Srimati Radharani and Krishna in our lives, if we haven't situated our bodies in the service of Srimati Radharani and Krishna, if we have not situated our minds on the beautiful form of Radha and Krishna, if we are not seeing this beautiful form of Srimati Radharani in blue fine silken sari and Shri Krishna Bhagwan in pitambar or the yellow color silken garments, and if we are not seeing them, Srimati Radharani as our mistress and Shri Krishna as our master, then we can never be a member who is participating in these eternal pastimes, or
even daring to have that as our goal. So let us also fix our goals, and let us also try to align with it, so that we come closer to being part of this beautiful, beautiful world, which is not at all like this material world. I have a hard stop here. So if there are any questions, if there are anything else, I think Prabhuji can address them now, because I have to set up for Shila Gurudev's class, which is on the surrendering spirit of Sri Bali Maharaj, which is required to be able to enter into these pastimes. So we have to do some services for that. एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, प्लीज़ आप लोग इसे मेमोराइज़ करिएगा. हम इसे ग्रुप पे इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे इन केस यू वांट टू रेफर टू समथिंग. स्टिल आप इसको मीनिंग देख कर ही यू कैन बी एबल टू गो थ्रू इट. बट प्लीज़ रिमेंबर द स्लोगन, प्लीज़ रिमेंबर द कीवर्ड्स. लास्ट पैराग्राफ में वृंदावनेश्वरी और वृंदावनेश्वर हमारे कीवर्ड हैं, मिस्ट्रेस एंड मास्टर. और इसी के साथ हम आज का सेशन एंड करेंगे. और हमारे अनलिमिटेड थैंक्स टू आवर प्रीवियस आचार्यस, श्री जीव गोस्वामी, ऑल ऑफ आवर गुरु परंपरा, हमारे गुरुजन, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, हमारे आध्यात्मिक गुरु, जिनकी प्रेरणा से और जिनकी शक्ति के आधार पर हम सब आ रहे हैं एक साथ में टू अब्जॉर्ब आवर माइंड्स इन द रियल बिजनेस दैट वी हैव कम इन फॉर. So we are unlimitedly indebted and grateful to all of them for creating this spark in our ugly hearts, our ugly minds. Let us forever be grateful to them. Let us offer our respectful obeisances to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, because of whose support we were able to give some 1.5 hour of our lives to try to remember the Yugal Bhagwan Shri Shri Radha Shyam Sundar. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा. आपको अगले हफ्ते से हम जगन्नाथ अष्टकम शुरू करेंगे, बट इसके रिवीजन के साथ. ठीक है, याद करके आना. हर वीकेंड पे हम मिलने वाले हैं. अब हम तेज़ी से दौड़ते हैं अगले क्लास के लिए. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. जय. हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण. हो गया. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा एवरीवन.